बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीएमएफ का फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सेकंड चैप्टर है हमारा मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट्स मीन के जब हम किसी चीज की पैमाइश करते हैं, उसको नापना। ठीक है, नाप तोल को कहते हैं। किसी चीज की क्वांटिटी को मेजर करना, उसकी क्वालिटीज को मेजर करना, किसी चीज की प्रॉपर्टीज को मेजर करना। ठीक है, किसी भी चीज की, किसी इवेंट्स की, ठीक है, या किसी भी जो है ना ऑब्जेक्ट की, जब हम उसकी किसी क्वांटिटी को, जब हम उसकी किसी करेक्टर को, उसकी किसी भी हम जो है ना क्वालिटी को मेजर करते हैं, नापते हैं, तो इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। सो ये हमारा चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स मीन जब हम किसी चीज की मिकदार को नापते हैं। मिकदार मीन उसकी क्वांटिटी, जिसको हम जो है ना न्यूमेरिकली वैल्यू में हम उसको शो करते हैं। फर्ज करें, जिस तरह हम कहते हैं कि किसी चीज का वेट है। अगर हमारे पास कोई चीज जो है ना सॉलिड कोई चीज है, तो हम उसका कहते हैं, जिस तरह मैस है, इसका इतना है कि 2 kg है, 3 kg हमारे पास शुगर है, या कोई साल्ट है। मीन की किसी चीज को जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू में शो करते हैं। इसी तरह अगर हम किसी भी लिक्विड की बात करते हैं, अगर हम लेंथ की बात करते हैं कि 2 सेंटीमीटर या इसकी 4 मीटर इसकी लेंथ है, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी मैथमेटिक्स के अंदर। देन सेकंड है कि इट इज आल्सो द स्टडी ऑफ द साइंस। साइंस मीन्स हम जो है ना साइंटिफिक तौर पे जब किसी चीज को क्वांटिफाई करते हैं, किसी चीज को हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि किसी चीज के एट्रीब्यूट्स है कि शी इज ऑनेस्ट, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्रिलियंट, ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल। ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये उसकी क्वालिटीज हैं जिसको हमने मेजर किया है। एंड देन वी कंपेयर इट विद द अदर जो है ना पर्सन या अदर वंस। मीन कि हम एक चीज की, एक इंसान, एक जगह, किसी की हम क्वालिटीज को, उसकी क्वालिटी को मेजर करके हम उसको कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। तो ये हमारे पास है मेजरमेंट। सो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट जो है ना बेसिक स्टडी है मैथमेटिक्स के अंदर भी एंड देन साइंस के अंदर भी। मेजरमेंट क्या करती है? बेसिकली क्वांटिफाई करती है, मेजर करती है किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है, उनकी खसूसियात को। देन हम उसको कंपेयर करते हैं अदर थिंग्स या इवेंट के साथ। सो मेजरमेंट मोस्ट कॉमन वर्ड उस वक्त यूज होता है जब हम डील कर रहे होते हैं किसी भी क्वांटिटी की डिवीजन को। क्वांटिटी मीन किसी चीज की मिकदार को जिसको हम प्रॉपर नाप सकते हैं, तो तब हम मोस्टली मेजरमेंट का लफ्ज यूज करते हैं। मोस्टली मेजरमेंट जिस चीज की हम मुख्तलिफ चीजों की अपनी डेली लाइफ में जब हम मेजर करते हैं, उसमें हमारे पास लेंथ आ जाती है, ठीक है, वेट, टाइम, ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको हम मेजर करते हैं। सो हमारे पास है कि इस चैप्टर में हम देखते हैं कि मेजरमेंट डेफिनेशन। मेजरमेंट क्या है? इट इज ए टेक्निक इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग देम टू ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बेसिकली मेजरमेंट हमारे पास एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम मेजरमेंट करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं, एंड देन उसको कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। जिस तरह मेजरमेंट के हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट है, एसआई यूनिट है, ठीक है, एम्पेरिकल सिस्टम हमारे पास होता है, मैट्रिक सिस्टम है, जिसके अंदर हम मेजर करते हैं कि अच्छा ये स्टैंडर्ड होते हैं, कि स्टैंडर्ड वेट है वो हम रखते हैं, तो हम उससे दूसरी चीज को मेजर करते हैं। जैसे किसी चीज का वेट 2 kg है, या हम लेंथ को मेजर करने के लिए हम कहते हैं कि 5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, या जितना भी है। तो मेजरमेंट क्या है कि बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, एंड देन हम उसको कंपेयर करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। एंड आल्सो मेजरमेंट इज एन एसेंशियल मैट्रिक टू एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग्स और इवेंट। किसी भी चीजों की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी इवेंट्स की ये क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन चीजों को जिनको हम मेयर करते हैं, हमारे पास है टाइप्स ऑफ मेयरमेंट। उसमें है टाइम, टाइम को मेयर करते हैं, लेंथ को, वेट को, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सबसे पहले उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है मेयरमेंट के यूनिट्स क्या है। हमें पता है कि मुख्तलिफ चीज को जब हम मेयर करते हैं उनके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। हम बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है टाइम। यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग द टाइम इंक्लूडेड। हम सबको पता है टाइम या तो हम सेकंड में बताते हैं, या मिनट्स के अंदर, या आवर्स के अंदर, या डेज में, ठीक है, इस तरह वीक के अंदर, मंथ के अंदर एंड ईयर। जिस तरह एक मिनट्स में 60 सेकंड है, इस तरह एक आवर में 60 मिनट्स हैं। एक डेज के अंदर 24 आवर्स हैं, 1 वीक के अंदर 7 डेज हैं, एंड देन 1 मंथ के अंदर 30 डेज हैं, एंड 1 ईयर के अंदर हमारे पास 12 मंथ है। मीन्स कि हमारे पास ये यूनिट्स हैं जो टाइम को हमें बेसिकली बता रहे हैं। सेकंड हमारे पास है लेंथ। यूनिट्स फॉर मेयरिंग लेंथ इंक्लूड। लेंथ को मेजरमेंट करने के हमारे पास जितना भी यूनिट है उसमें हमारे पास मिलीलीटर है।
मिलीमीटर में हम करते हैं, मिलीलीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर के अंदर, मीटर्स के अंदर एंड देन किलोमीटर्स के अंदर। जिस तरह हम किसी चीज के डिस्टेंस को जब फाइंड आउट करते हैं, हम कहते हैं कि ये वाली जगह 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मीन कि किलोमीटर एक लेंथ का यूनिट है। देन हमारे पास है वेट। किसी भी चीज की वेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम ग्राम यूज करते हैं, किलोग्राम, मिलीग्राम, या हम टन्स भी इसमें यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम। जब हम किसी भी चीज को फाइंड आउट करना, हम उसका वॉल्यूम बताते हैं। वॉल्यूम की यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर, मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, लीटर में भी हम बताते हैं, मिलीलीटर के अंदर। ये हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स हैं किसी भी चीज के वॉल्यूम को जो हमें बताते हैं। देन हमारे पास है टेम्परेचर में पता है, टेम्परेचर की जो मेजर यूनिट्स है ना वो दो हैं। एक हमारे पास है सेंटीग्रेड, दूसरा हमारे पास है फ़ारेनहाइट। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड के अंदर एंड देन सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू मेजर एनी टाइप ऑफ क्वांटिटी। किसी भी चीज को डिटरमाइन करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज का वेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें वेइंग बैलेंस की जरूरत है। इसी तरह अगर हम किसी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं तो हमें स्केल की जरूरत है, हमें टेप की जरूरत होती है, ठीक है, हमें फुट की जरूरत होती है। तो ये चीजें हमें चाहिए। पहले हम देखते हैं मेजरमेंट टेप। द बिलो, ये हमारे पास नीचे आपकी बुक में एक फिगर दिखाया गया है, ये हमारे पास टेप है। बेसिकली ये किसी भी चीज की लेंथ को, किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, उसका मेजरमेंट टेप कहते हैं। सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ टाइम। हमें पता है कि टाइम को मेजर करने के लिए हमें क्लॉक की जरूरत होती है, जिसको हम पेंडुलम क्लॉक कहते हैं। ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि टाइम को मेजर करने के लिए यूज होता है। देन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वेट। किसी भी चीज के वेट को मेजर करने के लिए पता है वेइंग बैलेंस यूज होता है। उसके बाद है मेजरमेंट एंड स्केलिंग। वी हैव डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास मेजरमेंट के मुख्तलिफ स्केल है, सच एज उसमें हमारे पास नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। इन तमाम को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं ब्रीफली। तो पहले हमारे पास है नॉमिनल मेजरमेंट स्केल। जो नॉमिनल मेजरमेंट स्केल है, फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल, जिसको हम नॉमिनल मेजरमेंट का स्केल कहते हैं, इन विच नंबर सर्व एज ए टाइटल या लेबल टू कैटेगराइज या रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारे पास शय है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको कैटेगराइज करने के लिए जिस तरह हम कोई ग्रुप बनाते हैं, फर्स्ट करें हम कहते हैं, हम हेडिंग दे देते हैं 1 2 3 4, ये 4 ग्रुप्स है, मीन हम नंबर यूज कर रहे हैं उस स्केल के अंदर, जिसको हम नोमियल स्केल कहेंगे। हम नंबर इसमें बेसिकली यूज करते हैं किसी भी चीज को कैटेगराइज करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट लेवल मेजरमेंट का है नोमियल स्केल। दिस स्केल यूजली डील विद नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू और ऑब्जेक्ट विद नो वैल्यू, उसको हम शो करते हैं। जैसा कहते हैं ग्रुप वन, ग्रुप वन में हम फर्क करते हैं कि ग्रुप वन के अंदर 5 बच्चे हैं, उनके हम नेम आगे शो करेंगे। जिस तरह फर्क है सादिया, ठीक है, सुमेरा, नुमेरा वगैरह, ये उनके नेम है, मीन नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू या ऑब्जेक्ट को जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। सेकंड हमारे पास है ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल। ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल सेकंड लेवल हमारे पास मेजरमेंट का है, that they clear the ordering and ranking of data without designating the degree of variation among them। अब ये किसी चीज को ऑर्डर के लिहाज से शो करता है, उसको उसकी रैंकिंग के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास 2-3 यूनिवर्सिटियां हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर हम कहते हैं कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो है ना, इसकी रैंकिंग जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी, इससे ज्यादा है। मीन किसी चीज को जब हम ऑर्डर उसका डिसाइड करते हैं, उसके हम रैंकिंग बताते हैं उसके डाटा को, तो हम उसको उसके डाटा को जिस स्केल के ऊपर शो करेंगे वो हमारे पास है ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल। ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल के अंदर हम एक ऑर्डर में, एक तरतीब के अंदर हम चीजों को लिखते हैं। इसमें बेसिकली अगर हम ऑर्डिनल डेटा जो होता है वो किसी चीज की क्वालिटी को बताता है, उसको कैटेगोरिकल उसका डाटा होता है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं ग्रुप्स के अंदर, उसको हम नाम देते हैं, देन हम उसकी रैंकिंग बताते हैं। तो ये हमारे पास है ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल। देन हमारे पास है इंटरवल मेजरमेंट। इंटरवल मेजरमेंट स्केल इज द थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल। ये हमारे पास मेजरमेंट स्केल का तीसरा लेवल है। दिस स्केलिंग इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल। अब हम इस चीज में किसी चीज की क्वांटिटी को, उसकी मिकदार को हम बताते हैं। अब जबकि ऑर्डिनल स्केल हमें किसी चीज की क्वालिटी को बता रहा था, हमने उसकी रैंकिंग बताई थी, इसमें हम उस चीज की क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उस क्वांटिटी मीन उसकी मिकदार को, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट एनी टू वेरिएबल के दरमियान। फर्क करें, हमारे पास 2 वेरिएबल है, हम कहते हैं कि एक के दरमियान वैल्यू 2.5 एंड 6.5 है, दूसरे वेरिएबल के बाद की वैल्यू जो है हमारे पास
जो है ना 5.6 एंड देन 10 से अबव है, तो मीन के दो वेरिएबल के दरमियान जब हम कोई डिफरेंस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम उसकी क्वांटिटी को जो मेजर करते हैं, तो हमारे पास इंटरवल स्केल। उसके बाद है रेशियो स्केल। द रेशियो मेजरमेंट स्केल इज फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट विच इज ए क्वांटिटेटिव। ये भी हमारे पास क्वांटिटेटिव स्केल है कि इसके अपनी यूनिक फीचर होती है कि इसके अंदर ये ओरिजिन या 0 पॉइंट कैरेक्टर को शो करता है। हम रेशियो किसी चीज की जो है फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट हमारे लिए एक अहम कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, कोई भी हमने बिल्डिंग बनानी है, हमें उसको उसकी डायमेंशन को मेजर करने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। उसकी डायमेंशन हम प्रॉपर कि किस तरह से हमने इसको बनाना है, उसको पूरा एक लेआउट हम तैयार करना होता है। फॉर ट्रेडिंग, तिजारत करने के लिए, परचेजिंग करने के लिए, कोई चीज जो है ना सेल करने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जब हम कोई खाना बनाते हैं, हमारे पास एक रेसिपी होती है प्रॉपर, या हम कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग बना रहे होते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट होती है। हमने हर चीज की, तमाम इंग्रेडिएंट्स की हमने एक स्पेसिफिक क्वांटिटीज लेके उनको बनाना है। इसी तरह फॉर मैन्युफैक्चरिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन इन द लैब, लैब में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो हमें प्रॉपर मेजरमेंट करनी पड़ती है चीजों की, ग्रुप्स के मेजरमेंट, ठीक है, चीजों के मेजरमेंट, ऑपरेटर्स के मेजरमेंट, हर एक चीज को हम मेजर करते हैं। टू कंप्लीट सर्टन टास्क, टाइम इज ए क्रिटिकल थिंग टू काउंट। जब हमें कोई एक टास्क देते हैं तो हमें एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं बच्चों को टास्क देती हूँ तो आपने ये वाली असाइनमेंट एक वीक में बनानी है, ये प्रोजेक्ट आपने 1 मंथ में करना है, या आपने ये 10 डेज में करना है। एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमको देते हैं जिसका तो एक मेजरमेंट की एप्लीकेशन है। देन हमारे पास है फॉर फार्मुलेटिंग मेडिसिन एंड ट्रीटिंग पेशेंट। जब हमने मेडिसिन जो है ना प्रॉपर बनानी होती है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, किस हमने रेशियो से डालने हैं, किस हमने फ्रीक्वेंसी से डालनी है, तमाम चीजों को हम मेजर करते हैं। और अपने पेशेंट को हमने ट्रीट कैसे करना है, उनका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या है, वीक 1 वीक ट्रीटमेंट है, 2 वीक है, मंथ है, 2 मंथ, 6 मंथ का है, मीन के स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसमें हम अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, लेंथ, वॉल्यूम, वेट एंड टेम्परेचर। किसी भी चीज को जब हमने मेजर करना होता है तो हम एक बेसिक सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। मैट्रिक सिस्टम की जो बेस है ना, ये बेसिक इसकी 3 यूनिट्स हैं जिसको हम हर चीज इस दुनिया में उनसे मेजर कर सकते हैं। पहला हमारे पास है मीटर। किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हमारा बेसिक मीटर है। मीटर को फर्दर हम किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें शो करते हैं, लेकिन बेसिक मीटर है जिसको हम एम से शो करते हैं। सेकंड, हम किसी भी चीज के मैस को जब हम मेजर करते हैं तो हम किलोग्राम, हमारा एक यूनिट है केजी, उससे फर्दर हमारे पास ग्राम, किलोग्राम, माइक्रोग्राम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मीन बेसिक यूनिट हमारे पास केजी है। देन हमारे पास है सेकंड। सेकंड मीन टाइम को मेजर करने के लिए बेसिक जो हमारे पास यूनिट्स है। द मैट्रिक सिस्टम वॉज ओरिजिनेटेड इन द ईयर 1799। ठीक है, ओवर द ईयर इस सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ अदर यूनिट्स इनकॉर्पोरेट होते गए थे। उस तरह जिस तरह 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी के अंदर मैट्रिक सिस्टम को फर्दर नाम दे दिया कि एसआई यूनिट का, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसमें ऐड कर दिए गए। अब हम देखते हैं कि इसको हम एसआई यूनिट मैट्रिक सिस्टम, एसआई मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ये हमें प्रॉपर डेफिनेशन देता है मीटर की, किलोमीटर की, ठीक है, एंड सेकंड की। इसमें मुख्तलिफ 4 एडिशनल चीजें ऐड हुई थी एसआई यूनिट ऑफ मैट्रिक सिस्टम के अंदर। उसमें पहली चीज हमारे पास है केल्विन। हम टेम्परेचर का हमने पहले पढ़ा था कि सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, उसका एक और एसआई यूनिट में भी यूनिट ऐड किया गया इस एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर। जो हमारे पास है बेसिकली हमारे पास इसका यूनिट है टेम्परेचर का केल्विन। देन हमारे पास इस तरह हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास यूनिट है एम्पियर। इसी तरह हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसी भी चीज की रोशनी की इंटेंसिटी को बताते हैं किसी भी चीज की, तो कैंडेला हम यूनिट नोट करते हैं। इस तरह हम जब मटेरियल की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक न्यू यूनिट इसमें ऐड हो जिसे हम मोल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है मैट्रिक नंबर प्रीफिक्स। इन ऑर्डर टू रिमेंबर द प्रॉपर मोमेंट ऑफ यूनिट्स, हम कुछ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मीन कोई भी चीज जो एट द स्टार्ट, किसी चीज के स्टार्ट में हम ऐड कर सकते हैं, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे किलो, किलो है हमारे पास एक प्रीफिक्स, आगे हम किलोमीटर, ठीक है, इस तरह यूज कर सकते हैं। किलो का आगे मीटर लगा दें तो किलो हमारे पास प्रीफिक्स है। अब हम इसके बाद जो बड़े बड़े यूनिट है जैसे हम फर्दर छोटे यूनिट बनाते हैं, किलो मीन 10 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड करेंगे पावर ऑफ 10 के ऊपर, हेक्टो 10 की पावर 2, ठीक है, उसके बाद डेका 10 की पावर 9, डेका 10 को कहते हैं। इसी तरह यूनिट जो 10 के ऊपर जरूरत है।
इस तरह हम डेसी की बात करते हैं, मीन माइनस, उसके बाद वन आ जाएगा सेंटी -2 एंड मिली -3। कन्वर्जन करते हैं हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर, जब हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं पावर ऑफ 10 से। उसके बाद हमारे पास है लेंथ। जो मोस्ट कॉमन यूनिट हम मेजर करते हैं लेंथ के लिए वो हमारे पास किलोमीटर है। उसके बाद हेक्टोमीटर, किलोमीटर के अंदर हमारे पास 1000 है। हेक्टोमीटर 100 के बराबर है। डेकामीटर, जिसको हम डेम से शो करते हैं, 10 के बराबर है। मीटर मीन 1 मीटर। अगर हम नीचे आ जाते हैं डेसीमीटर, तो हम उसको मल्टीप्लाई अब डिवाइड कर देंगे। डेसीमीटर, अगर हमने मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइडेड करेंगे 10 के ऊपर। इसी तरह अगर हम सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, देन हम उसको डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर। अगर हम उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम उसको 1000 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम या कैपेसिटी। द मोस्ट कॉमन यूनिट यूज टू मेजर द कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर। किसी चीज के हमने जब वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, बेसिक हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है लीटर। अगर हमने उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास डेका लीटर आ जाएगा। अगर हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हेक्टोलीटर आ जाता है। अगर हम 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हमारे पास आ जाएगा किलो लीटर। इसी तरह अगर हम 10 के ऊपर डिवाइड कर देंगे लीटर को, तो हमारे पास डेसी लीटर आ जाएगा। अगर हम 100 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सेंटीलीटर आ जाता है। इसी तरह अगर हम 1000 के ऊपर उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मिलीलीटर। नेक्स्ट हमारे पास है वेट। द मोस्ट कॉमन यूनिट यूज टू मेजर द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर। वेट का हमें पता है ग्राम, जो हमारे पास कॉमन यूनिट है ग्राम। 1 ग्राम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास डेकाग्राम आ जाएगा। अगर हम 100 के साथ करेंगे तो हेक्टो, हेक्टो मीन 100, डेका मीन 10, किलो मीन 1000, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर हम डिवाइड करते हैं 10 के ऊपर तो डेसी, 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो सेंटी, अगर हम 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो मिली में आ जाएगा। उसके बाद हमारी चीज है टाइम। टू कैलकुलेट द टाइम, द बेसिक यूनिट हमारे पास सेकंड है। अब हम आगे इसको देखते हैं कैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 मिनट हमें पता है इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 आवर के अंदर हमें पता है 60 मिनट्स हैं। और 1 डेज के अंदर 24 आवर है। और 1 वीक के अंदर हमें पता है 7 डेज हैं। एंड देन अगर हम 1 मंथ की बात करते हैं तो 1 मंथ के अंदर हमारे पास मोस्टली 30 या 31 डेज हैं। लेकिन जिस तरह हमारे पास फेब का महीना है उसमें 28 डेज हैं। और इस साल में एक दफा एक लीप ईयर होता है जिसमें फेब जो है ना वो 29 डेज का होता है। इस तरह अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो हमें पता है 1 ईयर के अंदर हमारे पास 12 मंथ है। और 1 ईयर के अंदर जो डेज होते हैं ना वो 365 डेज बनते हैं। लेकिन अगर लीप ईयर में अब एक दिन एक्स्ट्रा होगा क्योंकि फेब उसमें 29 डेज का है, सो हम उसमें 1 एक और डे ऐड करते हैं तो हमारे पास 366 डेज बन जाते हैं। ये हमारे पास कुछ टेबल आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, आप इसके देख सकते हैं। कुछ प्रीफिक्स सिंबल्स के हैं। जिस तरह अगर हम ट्राई मिलियन की बात करते हैं तो हमारे पास प्रीफिक्स टेट्रा यूज होगा। उसके बाद हम यूज करेंगे सिंबल टी। बिलियन में गैगा जी से शो करेंगे। मिलियन के अंदर हम मेगा यूज करते हैं, प्रीफिक्स हमें 10 एम से शो करेंगे। 1000 के अंदर हम किलो यूज करते हैं, प्रीफिक्स 1 किलो 1000 के बराबर है। 100 हेक्टो के बराबर है। 10 डेका के बराबर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टेंथ की, टेंथ मीन डी, डेसी के बराबर है, डी से शो करेंगे। 100 के लिए प्रीफिक्स सेंटी यूज करेंगे जो कि सी से शो करेंगे। इस तरह मिलियन मैक्रो, बिलियन नैनो, ट्रिलियन पिको, पिको मीन इज इक्वल टू पी का शो करेंगे। मोस्ट कॉमन यूनिट दैट आर बेस्ड ऑन किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड के लिए हम लोग पता देखे थे। हमारे पास एक टर्म है एरिया की। अगर आप बात करते हैं एरिया में पता है स्क्वायर मीटर, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर मीटर मीन लेंथ बाय लेंथ। जब हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर एरिया आ जाता है। एरिया का यूनिट है स्क्वायर मीटर। हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्यूबिक मीटर, बेसिक यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबिक मीटर। लीटर 1000 ऑफ ए क्यूबिक सेंटीमीटर मीन के 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। देयरफॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर। टाइम हम पता है आर, 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर है। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। इसीलिए जो 1 आवर बनेगा ना, 60 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। इस तरह हम डे को कैलकुलेट करते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24, ठीक है। 24 में मीन 60 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 86400 सेकंड के बराबर है। इसी तरह हमारे पास है इंपॉर्टेंट थिंग, हमने जो आपने रिमेंबर रखनी है बेटा, इसमें मीटर और लेंथ के लिए यूज होता है, लीटर वॉल्यूम के लिए, ग्राम हम मैस या वेट के लिए यूज करते हैं, सीलियस हमारे पास टेम्परेचर के लिए है, किलो मीन 1000,
मिली भी में 1000 होते हैं, सेंटी में 100 है, उसके बाद डेसी में 10 है। उसके बाद है मैट्रिक सिस्टम के हम कन्वर्जन किस तरह से करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ यूनिट है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू हमारे पास मिलीमीटर में है, हम कैलकुलेट करेंगे, अगर मिलीमीटर को हम 10 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सेंटीमीटर है, जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ तो हमारे पास मिलीलीटर बन जाता है। मीन मैट्रिक सिस्टम में एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। इस तरह हमारे पास मीटर है, मीटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो हमारे पास सेंटीमीटर है। जब सेंटीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर तो हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हम मिलीमीटर की बात करते हैं, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 1000 के ऊपर तो मीटर में बन जाएगा। ठीक है, इसमें मैट्रिक कन्वर्जन रेशियो मेजरमेंट के अंदर बेसिकली एक रेशियो है जिसमें इक्वल टू 1 के बराबर है। इसको हम यूनिट फैक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 हमारे पास कोई यूनिट फैक्टर है, जब हम इसके किसी से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड कर देंगे हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द यूनिट बिटवीन सेम सिस्टम, मीन कन्वर्जन बिटवीन मैट्रिक एंड इंग्लिश सिस्टम। दो सिस्टम के दरमियान जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम एक रेशियो यूज करें जिसे हम कन्वर्जन रेशियो कहते हैं। इसकी जो बेस है वो कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट वैल्यू के ऊपर होती है। इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द कन्वर्जन फैक्टर एक नंबर होता है दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन यूनिट टू एन अदर यूनिट बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग टू गेट द इक्विवेलेंट वैल्यू। हमारे पास एक नंबर जब हम इसको किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करता है तो हमारे पास इक्विवेलेंट वैल्यू हमारे पास आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल टू कन्वर्ट 5 मीटर टू सेंटीमीटर, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 5 मीटर है, हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, तो हमारे पास बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरह 5 मीटर को हम सेंटीमीटर के इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर अगर हम रेशियो में करेंगे 5 मीटर डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास थे कुछ कन्वर्जन यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज।